अगर आपके पास अदालत की मुहर हो, अगर आप किसी जज के चैम्बर तक पहुंच रखते हो और अगर आपके रिश्ते किसी धर्मांतरण गिरोह से हो, तो क्या कानून भी बिक सकता है? बलरामपुर से लखनऊ तक एटीएस की गिरफ्त में आया ऐसा नाम जिसने सिर्फ धर्म नहीं बदला बल्कि इंसाफ को भी नीलाम कर दिया। आज हम बताएंगे उस कोर्ट बाबू की पूरी कहानी जो छांगुर का सबसे बड़ा राजदार था और जिसने अपनी पत्नी को बना दिया 16 करोड़ की जमीन का मालकिन। कौन है राजेश उपाध्याय? राजेश उपाध्याय मूल रूप से वाराणसी जनपद के आदमपुर क्षेत्र का निवासी है। लखनऊ के चिन्हट नौबस्ता इलाके में बना रखा है आलीशान घर उतरौला सिविल कोर्ट में बाबू के पद पर तैनात है। 2022 से 2024 तक पर इसकी असली पहचान धीरे धीरे सामने आई। छांगुर उर्फ जमालुद्दीन कोर्ट कनेक्शन। छांगुर धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है और राजेश उसका कानूनी सलाहकार बन गया। राजेश ही था जो छांगुर को कोर्ट से मामलों में बचाता था, अधिकारियों से मिलवाता था। इसी सेवा के बदले छांगुर ने राजेश की पत्नी संगीता उपाध्याय को पुणे में खरीदी गई 16 करोड़ की जमीन में हिस्सेदार बना दिया। एटीएस रिपोर्ट के अनुसार राजेश छांगुर के विरोधियों को धमकाता था कि कोर्ट से कोई भी आदेश निकलवा सकता है या जमानत रुकवा सकता है। छांगुर के विरोधियों को फंसाने और डरा धमका कर चुप कराने का काम करता था। एटीएस ने राजेश और छांगुर के बीच कई समझौते के दस्तावेज बरामद किए, कई बार पूछताछ की कोशिश की, लेकिन हर बार राजेश गच्चा देकर निकल जाता था। अंत में बीते दिनों एटीएस की टीम बलरामपुर में निगरानी में बैठी रही और देर शाम राजेश को हिरासत में ले लिया। आखिर कौन है छांगुर के और मददगार? राजेश की गिरफ्तारी के बाद कई प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी एटीएस के राडार पर हैं। उतरौला तहसील में गहरी पैंट थी छांगुर की। एटीएस की रिपोर्ट में शामिल कई कर्मचारियों के नाम, दस्तावेजों की छेड़छाड़, जमीन का फर्जी दाखिल खारिज, जमीन तालाब बंजर कैसे हुआ कब्जा, हम आपको बता रहे हैं। नीतू और छांगुर की कोठी बंजर जमीन पर बनी थी, हाल ही में गिराई गई। तालाब की जमीन पर कब्जा, नाबालिग से जमीन खरीद कर दाखिल खारिज, सब कुछ छांगुर नेटवर्क की करतूत। अब एटीएस इसी चेन को पकड़कर एक एक अधिकारी तक पहुंच रही है। क्या होगी अगली गिरफ्तारी? कौन होगा अगला नाम हिरासत में? सूत्रों के मुताबिक जिला प्रशासन के कुछ कर्मचारी, यहां तक कि पुलिस महकमे के अधिकारी भी जांच के घेरे में आ गए हैं। एटीएस जल्द ही राजस्व व तहसील विभाग के कुछ नामचीन अधिकारियों से पूछताछ करने वाली है। राजेश की गिरफ्तारी से केस में बड़ी तेजी आई है। क्या न्याय बचेगा या बिकेगा? एक ऐसा सिस्टम जहां धर्मांतरण के पीछे खड़ा है पूरा सरकारी तंत्र, जहां न्याय का बाबू लाखों करोड़ों में सौदे करता है, क्या ऐसे सिस्टम में आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? छांगुर की गिरफ्तारी तो हुई, अब उसकी परतें खुल रही हैं और हर परत में है एक नया चेहरा, एक नया रिश्ता, एक नई गवाही। राजेश उपाध्याय की गिरफ्तारी केवल शुरुआत है। ऐसे ही तमाम बड़े नाम हैं जो जल्द ही बेनकाब होंगे। आप देखते रहिए KK7 न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि देश में धर्म, जमीन और न्याय की हेराफेरी का सच सामने आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल KK7 को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।